ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की वाणी 16 मार्च 2020। ब्रह्मा बाबा ने बच्चों के प्रश्नों के उत्तर देते हुए अति गुह्या राज बताए। सो दिस इज थर्ड पार्ट ऑफ द मुरली। बच्चों ने बाबा से प्रश्न किया कि बाबा, आपका शरीर जो छूटा था तो अपने मन से छूटा था या कैसे छूटा था? तो बाबा ने बताया, अच्छा, उस समय अपन को पता पड़ गया था कि अब जाने वाले हैं और बहुत शरीर छूटने से पहले बड़ा खांसी होता था, बड़ा दिक्कत होता था, बाजा खराब हो गया। लेकिन जब शरीर छूटा तो पता पड़ा भाई अब कारोबार किसके हवाले करना है। यह अवस्था तब वहाँ थी, तभी तो फिर सतयुग में होगी ना। सतयुग में भी संस्कार लेकर जाएंगे ना कि 7 दिन पहले, 7 रोज़ पहले पता पड़ जाएगा अब जाना है। चलो भाई आओ, सबको अपना अपना दे देते हैं। चलो संभालो अपना कारोबार, ऐसे पहले पता पड़ जाता है। फिर बच्चों ने पूछा, जो कहते हैं कि बाबा को हार्ट अटैक आया था वो तो गलत है ना बाबा? तो ब्रह्मा बाबा ने कहा, ये किसने कहा हार्ट अटैक? तो बच्चों ने कहा, बाबा यहाँ से किसी ने नहीं कहा, बाहर की बात कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा, कुछ भी बच्चे बोलते हैं, हार्ट अटैक क्यों आएगा? हार्ट अटैक, बताओ, वंडरफुल बात है। तो किसी बच्चे ने कहा कि बाबा हमने तो पहली बार सुना। तो बाबा ने कहा, अपन ने भी पहली बार सुना कि हार्ट अटैक आया। तो बच्चों ने कहा, बाबा आपको अटैक आया और आपको ही पता नहीं। तो बाबा ने कहा, अरे देखो, अपन को ही पता नहीं। वाह, बड़े बच्चे वंडरफुल हैं। आप तो कुछ और भी कहेंगे अब पहले अभी। बाबा ने कहा, पुरानी चीज़ों से मोह हटाना है। अब मधुबन में देखें, पुराना कुर्ता रखा है, वो कुछ कुछ रखा है, इतना सा वो गीता भी रखा है, सबको संभाल कर रखा है। अब क्या करेंगे? उसका टुकड़ा बेचेंगे? क्या करेंगे? यह देखो, देखने का, ये देखो, किसका है ये? ब्रह्मा बाबा का। ये पता है किसका कुर्ता है? ब्रह्मा बाबा का। और ये बताओ, ये किसका? बाबा कहते हैं कि पुरानी दुनिया को छोड़ो और सब पुरानी चीज़ें लेके बैठे हैं। ये क्या है? ये अटकना है। आप अभी इसमें अटक जाओ। ये क्या है? फिर नई दुनिया कैसे आएगी? तो आप तो एक कुर्ते में अटक गए, आप एक छोटा सा लाठी में अटक गए। जब अपन ने सब छोड़ा, बताओ, ये वंडरफुल बात है ना। सब चीज़ों को साथ में संस्कार करना चाहिए, पर बचा बचा के रख लिया, फिर इसको क्या कहेंगे? भाई भासना है। भासना तो उस पत्थरों से आती है जिनको तोड़ा है और जिनमें ऐसे पसीना बहा है, उससे आती है। और किससे कैसे आएगी बताओ? अब चलो, बच्चे की बुद्धि है, अब उनको पुरानी दुनिया अच्छी लग रही है, पुरानी चीज़ें पसंद आ रही हैं, तो फिर ठीक है, ले वे पुरानी चीज़ें। और जिनको पुरानी चीज़ें पसंद नहीं हैं उनको सतयुग देंगे। आपको पुरानी चीज़ें पसंद है तो आप चीज़ रखो, और जिसको नई दुनिया पसंद है उनको क्या देंगे? नई दुनिया देंगे। हाँ बच्चे, और पूछो। तो बच्चों ने बाबा से पूछा, बाबा ने साकार वाणी में बोला था कि मैं बंदरों की महफिल में आता हूँ, मैं देवताओं की महफिल में कब आता ही नहीं हूँ। जहाँ 32 प्रकार के भोजन मिलते हैं वहाँ कब आता ही नहीं हूँ। जहाँ रोटी भी नहीं मिलती वहाँ बच्चों को गोद में उठाए अपना बच्चा बनाता हूँ। तो बाबा ने उत्तर दिया, देखो बच्चे, सबसे पहले जब आए तो बंदरों की ही महफिल थी। बंदर माना क्या? पहले बंदर माना जिसमें पूरे विकार कूट कूट कर भरे हुए हैं, वो बंदर है। बंदरों की महफिल में आता हूँ। बाबा ने बिल्कुल बरोबर कहा है।
देवताओं की महफिल में क्यों आएगा? उनको ज़रूरत ही नहीं है। बंदरों की ज़रूरत है तो उनकी महफिल में आएगा। बंदर मतलब पतित। बंदर मतलब क्या? पतित बुद्धि वाले। वो पुकार रहे हैं, हे भगवान आओ, है ना? ये जो बंदरों की महफिल में, इसलिए ही भक्ति मार्ग में क्या गायन हो गया कि राम वानर सेना में आए जंगलों में। ये बच्चे जब बाबा आए उस समय बाबा का जो रोल चला, खाने को रोटी, जब बैगरी पार्ट चला उस समय क्या हुआ? बैगरी पार्ट उस समय खाने के लिए भी नहीं था, रोटी नहीं था। जो पॉइंट बाबा बोलता है ना, बाबा वो एक पॉइंट बोलता है फर्स्ट की, दूसरी बोलता है बीच की, तीसरी बोलता है अंत की, और बच्चा उसमें घूम जाते हैं। ये भी बोल दिया, ये भी बोल दिया, फिर ये भी बोल दिया। और बाबा है कि जैसे मानो ये पूरा बड़ा, इतना बड़ा चिट्ठी है और उस चिट्ठी का एक ही पॉइंट बोलेगा। अब पूरी चिट्ठी को आपको समझना है। ये बाबा का है राज और ये सिस्टम है, वो विस्तार में कभी नहीं जाता है। आपने कभी बच्चों देखा विस्तार में? एक शोभा बच्ची में आया, बच्चों को करना था, विस्तार करना था, तो बाबा बच्चों के साथ खेल पाल भी करता था, आता था। अपन भी आते थे, ज्ञान के राज भी खोलते थे। लेकिन वर्तमान समय देखना, बाबा पूरा पेज का एक ही वाणी बोलेगा, और ये जो एक एक लाइन है ना, और उस समय बाबा ने एक एक रहस्य को, एक एक अक्षर में पूरा रहस्य छुपा है। बाबा ने बोला, मैं बंदरों की महफिल में आता हूँ। अब बंदर भूखे थोड़ी थे, खा रहे थे, तभी तो थे ना, जी रहे थे। अब रोटी भी नहीं होती तो क्या करते? लेकिन जब बैगरी पार्ट चला, उसके लिए बाबा ने ये शब्द बोला, लेकिन उसके पीछे कुछ और भी रहस्य है, तो फिर आगे चल के ज़रूर बताएंगे, ठीक है? एक नहीं है बाबा के एक एक, जैसे आज की दुनिया में एक शब्द होता है ना, उसके कई अर्थ निकलते हैं, है ना बच्चे? और बच्चे अगर ऐसे लाइन पर लेकर चलेंगे, ये बोला था या यही होना चाहिए, ये थोड़ा रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि बाबा का एक एक शब्द और उसके कई अर्थ होते हैं। समझ गए ना बच्चे? अब ये कहते हैं बाबा मधुबन में ही आएगा, ये तो मूर्खता वाली बात है। जब बाबा परमधाम को छोड़ सकता है बच्चों के लिए, तो मधुबन क्या बड़ी चीज़ है? उसको सोने के महल बना करके कहते हैं, आपको क्या ज़रूरत थी छोड़ने की, ये तो सोने का था। भाई आप भी छोड़ो, मैंने छोड़ा, आप भी छोड़ो, छोड़ो ना। अपन के बाबा ने छोड़ दिया तो आप भी छोड़ के देखो। लेकिन पुरानी चीज़ में अटकना बड़ा पसंद है। छोड़ना मतलब क्या? बुद्धि से छोड़ना। फंसे पड़े हैं, उसमें फंसे पड़े हैं। अब कहे अपना बाबा तो कराची में ही आया था, मधुबन बाबा ने बनाया या मधुबन ने बाप को? किसने बनाया? बाबा ने मधुबन को बनाया, मधुबन ने बाप को नहीं बनाया। बाबा कितनी जगह आए, इतना लंबा पार्ट चला, देखो कराची में, उसके बाद बॉम्बे में भी देखो कितना पार्ट चला, उसके बाद बाबा दिल्ली में भी आए, तो क्या कहेंगे? बच्चों ने बाबा से पूछा, बाबा जो एक अव्यक्त मुरली चली थी जिसमें बाबा ने कहा कि बाप दिल्ली में आए, दिल्ली में आए, कितनी बार बोला? तो बाबा ने कहा ये बड़े रहस्य की बात है, और बच्चों को लगता है कि बाबा को समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या बोल रहा है। वही मतलब वो सर्वशक्तिमान सृष्टि को ऐसे 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 चलाने वाला
वो अगर बैठकर कह रहा है कि मैं दिल्ली में आया हूँ और आप कह रहे हो नहीं, आप मधुबन में हो, तो ये गलत है। क्योंकि दिल्ली में आया, बाबा बार बार कह रहे थे दिल्ली में चलना है, दिल्ली में चलना है। दिल्ली मतलब क्या? परिस्तान। बाबा बार बार क्यों याद दिला रहे थे? बच्चे, अभी समय आ गया है, दिल्ली में चलना है। लेकिन बच्चों को क्या लगा? भूल गया, बाबा भूल गया। ये बड़ी वंडरफुल बात लगी। भाई, बाबा भूल गया कि बाबा कहाँ बैठा है? बाबा पूरा दिल्ली में ही बैठा, मतलब दिल्ली, मतलब परिस्तान। ये पूरा विश्व क्या बनने वाला है? दिल्ली बनने वाला है। पूरा परिस्तान में अब दिल्ली में बैठा हूँ। उसने कहा, अब क्या मैं दिल्ली में बैठा हूँ? दिल्ली मतलब क्या, है ना? लेकिन वही फिर जाकर के पूरा, अब सतयुग में थोड़ी कहेंगे ये माउंट आबू है, या फिर ये बॉम्बे है, या फिर ये कैलकाटा है, ऐसे थोड़ी कहेंगे। एक होगा, एक दिल्ली। अब दिल्ली में चलना है। बाबा बार बार कह रहे हैं अब दिल्ली में चलना है। बच्चे कहते हैं नहीं, आप मधुबन में आए हो। अरे, मधुबन में तो शरीर बैठा है, लेकिन अब दिल्ली में चलने की तैयारी आ गई। ठीक है बच्चे? इसलिए कहते हैं ना, अब बच्चे बाप के भी बाप बन गए। ठीक है? बाबा एक लिमिट तक बच्चों को बाप बनाता है, फिर छोड़ के भाग जाता है। भाई, उनका अपना तरीका है। अच्छा बच्चे, और पूछो। तो बच्चों ने कहा, दिल्ली मतलब वो भी होता है ना, बाप का दिल लेने वाली दिल्ली। तो वो जो साकार तन है, वो भी दिल्ली हो गया ना? और बाबा ने कहा, हाँ, वो भी दिल्ली हो गया। देखो, बाप के दिल पर चढ़ने वाले, बाप के दिल लेने वाले बाबा दिल्ली में आए हैं। लेकिन बाबा बार 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 उस समय राजधानी का इशारा कर रहे थे। बाप की दिल लेने वाले दिल्ली वाले, बाबा ऐसे कहते थे। बाबा की दिल लेने वाले दिल्ली वाले। लेकिन उस समय बाबा बार 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 राजधानी की तरफ इशारा कर रहे थे। पर बाबा के रहस्य को, बाबा के राज को हर कोई समझ नहीं पाएगा। बेहद की बात है। वही कह रहे हैं बच्चे, बाबा का एक शब्द और उसके कई अर्थ निकलते हैं। और अब ये तो यही हो गया ना, मानो भक्ति मार्ग में भी ऐसे ऐसे कहानियाँ भी हैं। अगर कहें, जैसे साकार में भी अपन ने कहा मम्मा को, मम्मा मुंह खोलो, अंडा खिलाएंगे, तो बच्ची ने तुरंत कर दिया। मतलब बच्ची पास, क्योंकि उसको बाप पे पूरा निश्चय था, वो बाप पर पूरा निश्चय था। और आज के बच्चे कहेंगे, चलो चलो ये खाओ। अरे, ये तो बिल्कुल भगवान नहीं हो सकता भाई, ये तो ये कहता है ये खाओ, उसके पास बिल्कुल मत जाना। बाप लेता है परीक्षा। देखो, बाप को भी पता था, बच्ची को भी पता था कि मेरा बाबा कुछ भी गलत नहीं होने देगा। वो बच्ची, उसने वो नहीं देखा कि बाबा कर क्या रहे हैं। उसने ये देखा कि मुझे बाप पे पूरा निश्चय है। और आज के बच्चे क्या बोलते हैं? नहीं बाबा, आप यहाँ नहीं, नहीं यहाँ। समझो बाबा क्या कहना चाहते हैं, ये समझने की बातें हैं। उसी में से बाबा कहते हैं, कोटों में कोई, कोई में भी कोई, पूरा ब्राह्मण संसार नहीं समझ पाया। अच्छा बच्चे, और पूछो। अच्छा, तो मुरली अभी और भी बाकी है, तो हम नेक्स्ट मुरली में बाबा की इसी वाणी को कंटिन्यू करेंगे। ओम शांति।